आज हम लोग शाहजहां का दक्षिण भारत विजय या दक्षिण भारत अभियान के बारे में अध्ययन करेंगे और उसमें जो है सबसे पहला अहमदनगर पर आक्रमण। 1632 ईस्वी में मुगल सेनापति महावत खां की अध्यक्षता में अहमदनगर पर आक्रमण कर दिया गया। महावत खां ने मलिक अंबर के पुत्र फतेह खान तथा सुल्तान हुसैन शाह को आत्मसमर्पण के लिए बाध्य कर दिया। फतेह खान को 2 लाख वार्षिक पेंशन स्वीकृत की गई। हुसैन शाह को ग्वालियर भेज दिया गया। अहमदनगर पर सम्राट का पूर्ण अधिकार हो गया। अब बीजापुर 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 पर आक्रमण करने के लिए औरंगजेब को भेजा गया। औरंगजेब ने बड़ी कुशलता से बीजापुर का घेरा डाल दिया। बीजापुर के सुल्तान ने शाहजहां की अधीनता स्वीकार कर लिया। प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए कर देना उसने स्वीकार कर लिया, किंतु यह संधि बहुत दिन तक न चल सकी। 1656 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की मृत्यु हो गई। शाहजहां ने बीजापुर पर आक्रमण करने के लिए औरंगजेब को आज्ञा दी। यह युद्ध अधिक दिन ना चल सका, शीघ्र ही संधि हो गई। अब अगला गोलकुंडा शाहजहां ने गोलकुंडा तथा दक्षिण के अन्य राज्यों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार बना दिया। औरंगजेब के आक्रमण के भय से वहां के सुल्तान ने वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया। औरंगजेब गोलकुंडा को अपने अधीन कर के उसे मुगल साम्राज्य का एक अंग बना लेना चाहता था। 1653 में जब औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार दोबारा बनाया गया तो उसने गोलकुंडा पर आक्षेप लगाकर आक्रमण किया कि मुगल सम्राट को उसके सुल्तान ने कर देना बंद कर दिया था। गोलकुंडा से वह बहुत दिन तक युद्ध न कर सका। अंत में संधि हो गई। अब मध्य एशिया की नीति। शाहजहां की मध्य एशिया की नीति। शाहजहां की मध्य एशिया की नीति की प्रमुख घटनाओं का संक्षिप्त उल्लेख निम्नलिखित है। शाहजहां ने बल्ख और बदख्शा की ओर ध्यान दिया। उस समय गृह युद्ध के कारण इन प्रदेशों की शासन व्यवस्था ठीक नहीं थी। जून 1646 ईस्वी में मुराद की अध्यक्षता में एक सेना भेजी गई। मुराद के साथ अली मर्दान खान को भी भेजा गया, क्योंकि उसे इन प्रदेशों का समुचित ज्ञान था। मुगल सेना को आरंभ में कुछ सफलता भी मिली। मुराद को पहाड़ी जीवन पसंद ना था, वह विलास प्रिय था, अतः वह लौट आया। शाहजहां ने शुजा और औरंगजेब को सेना का नेतृत्व करने के लिए भेजा। औरंगजेब ने वीरता और साहस का प्रदर्शन किया, किंतु वह सफल ना हो सका। उज़्बेकों ने
मुगल सेना को अपार क्षति पहुंचाई। शाहजहां ने बुखारा के बाद शाह नजर मोहम्मद को बल्ख सौंपने का आदेश देकर औरंगजेब को वापस बुला लिया। इस प्रकार स्पष्ट है कि शाहजहां की मध्य एशियाई नीति पूर्णतया सफल नहीं, बल्कि युद्ध में 4,50,00,000 रुपए नष्ट हो गया। जनधन की अपार हानि होने पर भी साम्राज्य के क्षेत्रफल में 1 इंच भी नई भूमि न मिलाई जा सकी। विदेशों में मुगल साम्राज्य की कमजोरियां प्रकट हो गई। मुगल साम्राज्य का दबदबा कम हो गया। तो आज इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।